नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातों की बात, एक अनंत साधक। एक पॉडकास्ट जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेखक है डेल कार्नेगी। और ये किताब कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सोचिए, अगर आप हर किसी से दोस्ताना रिश्ता बना सकें, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकें और हर बातचीत में एक सकारात्मक छाप छोड़ सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? डेल कार्नेगी ने ये किताब 1936 में लिखी थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताज़ा हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानों के साथ कैसे जुड़ा जाए, कैसे उनके दिलों तक पहुंचा जाए और कैसे अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया जाए कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खिंचे चले आएं। पुस्तक से पहली सीख। ईमानदारी से तारीफ करें, आलोचना नहीं करें। जब आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं, तो आप उनके आत्मसम्मान को पंख दे देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान की सबसे गहरी चाह होती है सराहना और स्वीकार्यता। लेकिन तारीफ बनावटी नहीं, दिल से होनी चाहिए। अगर आप किसी की मेहनत या अच्छे व्यवहार की ईमानदारी से सराहना करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। वहीं आलोचना अक्सर दिल को चोट पहुंचाती है और सामने वाला खुद को सही साबित करने में लग जाता है। कार्नेगी ने कहा था, आलोचना आत्मा को घायल कर देती है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो सीधे टोकने के बजाय सुझाव दें। अगर हम ऐसे करें तो शायद बेहतर हो, इससे बात खुलकर सुनी जाती है। तारीफ रिश्तों का जादू है, एक ऐसा पुल जो दिलों को जोड़ता है। जब आप किसी को खास महसूस कराते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। डेल कार्नेगी की ये सीख आज भी उतनी ही असरदार है जितनी पहले थी। पुस्तक से दूसरी सीख। दूसरे की बातों में रुचि दिखाएं। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी भावनाओं को समझा जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लें, तो पहले आपको उनकी बातों में दिलचस्पी लेनी होगी। जब आप किसी से उनके शौक, काम या अनुभवों के बारे में पूछते हैं, तो वो तुरंत आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। यह दिखाता है कि आप सिर्फ खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी अहमियत देते हैं। मान लीजिए कोई संगीत प्रेमी है, तो पूछिए, आपको किस तरह का संगीत पसंद है, या कोई अच्छा कॉन्सर्ट देखा हाल ही में। ऐसे सवाल बातचीत को गहराई देते हैं और रिश्तों को मजबूती। यह तरीका दोस्ती, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिश्तों में बेहद असरदार है। डेल कार्नेगी ने कहा था, अगर आप दूसरों में रुचि लें, तो 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने 2 साल में नहीं बना पाएंगे अगर आप चाहते रहें कि लोग आप में रुचि लें। पुस्तक से तीसरी सीख। मुस्कान का जादू। मुस्कान वो जादुई भाषा है जो बिना बोले दिलों को छू जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक सच्ची मुस्कान आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है और लोगों को आपके करीब लाती है। जब आप मुस्कराते हैं, तो सामने वाला खुद को सहज और स्वागतयोग्य महसूस करता है। यह एक अनकहा संदेश होता है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। मुस्कान तनाव कम करती है, बातचीत आसान बनाती है और रिश्तों को गहराई देती है कि मुस्कान न सिर्फ आपका मूड बेहतर करती है, बल्कि सामने वाले को भी पॉजिटिव एनर्जी देती है। कार्नेगी ने कहा था, मुस्कुराना दिखाता है कि आप खुश हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। चाहे इंटरव्यू हो या ग्राहक से मुलाकात, एक मुस्कान आत्मविश्वास और अपनापन का संकेत देती है। यह छोटा सा प्रयास डेल कार्नेगी की सबसे असरदार सलाहों में से एक है। पुस्तक से चौथी सीख। नाम याद रखें, यह व्यक्ति की सबसे प्यारी ध्वनि होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं, तो आप उन्हें यह जताते हैं
कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। नाम याद रखना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव है। अगर आप किसी का नाम भूल जाएं या गलत बोलें, तो सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है। लेकिन सही नाम लेकर सम्मान से बात करें, तो वो आपके साथ सहज और जुड़ा हुआ महसूस करता है। मान लीजिए आप किसी ग्राहक से कहते हैं, राहुल जी, आपकी बात बहुत सही है। तो यह एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ता है जो औपचारिकता से कहीं आगे जाता है। नाम याद रखने के लिए आप छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे बातचीत में नाम दोहराना, किसी चीज से जोड़कर याद रखना या नोट्स बनाना। खास तौर पर नेटवर्किंग, नेतृत्व और ग्राहक सेवा में यह सलाह बेहद असरदार है। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पहचान है। और जब आप किसी की पहचान को सम्मान देते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। पुस्तक से 5वीं सीख। अच्छे श्रोता बने, लोगों को खुलकर बोलने दें। अक्सर हम बातचीत में बोलने पर जोर देते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, सुनना उससे कहीं ज्यादा असरदार होता है। जब आप अच्छे श्रोता बनते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों की अहमियत है। यह सम्मान रिश्तों को गहराई देता है। लोगों को खुलकर बोलने देना उन्हें भावनात्मक रूप से हल्का करता है। जब आप बिना टोके, बिना जज किए सुनते हैं, तो भरोसा बनता है। कार्नेगी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उन्हें खुद के बारे में बात करने दें। जैसे अगर आपका दोस्त परेशान है और आप बस सुनते हैं, बिना सलाह दिए, तो वो आपको सच्चा साथी मानेगा। ग्राहक की जरूरतें ध्यान से सुनना भी बेहतर सेवा की कुंजी है। अच्छा श्रोता बनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होता है। आंखों से संपर्क, सिर हिलाना और छोटे सवाल, जैसे फिर क्या हुआ, ये सब दिखाते हैं कि आप सच में रुचि ले रहे हैं। सुनना एक कला है। कार्नेगी कहते हैं, जब आप सुनते हैं तो समझते हैं, और जब समझते हैं तो जुड़ते हैं। दूसरे की राय का सम्मान करें, बहस से बचें। बहस जीतने से रिश्ते नहीं बनते। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी की राय को गलत साबित करते हैं, तो तर्क में जीत सकते हैं, लेकिन दिल हार जाते हैं। इंसान अपनी राय से जुड़ा होता है, और जब आप उसका सम्मान करते हैं, इवन इफ यू डिसएग्री, तो भरोसा बनता है। बहस करने से सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है और आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। कार्नेगी ने कहा, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन सामने वाले की अच्छी भावना खो बैठते हैं। इसलिए असहमति जताने का तरीका बदलें, जैसे कहें, मुझे लगता है हम इसे अलग नजरिए से देख सकते हैं, या आपकी बात में दम है, और मैं सोच रहा था कि क्या हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं। इससे संवाद खुला और सम्मानजनक बनता है। सम्मान देना सिर्फ सहमति नहीं, समझ और संवेदनशीलता का संकेत है। डेल कार्नेगी सिखाते हैं, रिश्तों में जीतने का मतलब बहस नहीं, दिल जीतना है। पुस्तक से 7वीं सीख। गलतियों को स्वीकार करें, आत्मविश्वास की निशानी। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, गलती मानना महानता की निशानी है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आप ईमानदार, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नजर आते हैं। अक्सर लोग गलती छुपाते हैं, जिससे हालात बिगड़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद कहें, हाँ, ये मेरी गलती थी और मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, तो सामने वाला आपकी ईमानदारी की तारीफ करता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में चूक हो जाए, तो बॉस से कहें, मैंने यहाँ गलती की और इसे सुधारने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। इससे आपकी छवि बेहतर होती है और भरोसा बनता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुद गलती मान ले,
तो दूसरों को आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिद्धांत रिश्तों में भी काम आता है। माफी मांगना दिखाता है कि आप रिश्ते को अहमियत देते हैं। गलती मानना आपको बनाता है सच्चा, संवेदनशील और प्रेरणादायक। प्रेरणा दे, आदेश नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ दिल से काम करें, तो उन्हें आदेश नहीं, प्रेरणा दें। आदेश मजबूरी पैदा करता है, जबकि प्रेरणा जुड़ाव और उत्साह। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि काम उनके विकास या प्रतिभा को निखारने का जरिया है, तो वो उसे पूरे मन से अपनाते हैं। कार्नेगी ने कहा, आदेश देने से बेहतर है सुझाव देना और प्रेरित करना। मान लीजिए आप टीम लीडर हैं, तो कहें, आपकी विशेषज्ञता इस प्रोजेक्ट में बेहद काम आएगी। क्या आप इसे संभालना चाहेंगे? इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है और जिम्मेदारी लेता है। प्रेरणा देने के लिए सामने वाले की भावनाओं और लक्ष्यों को समझना जरूरी है। जब आप उन्हें उनके नजरिए से देखते हैं, तो आप उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। आदेश डर पैदा करता है, लेकिन प्रेरणा विश्वास, और विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। डेल कार्नेगी की किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, एक आईना है जो हमें बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। अगली बार जब किसी से मिले, मुस्कुराइए, उनका नाम याद रखिए और दिल से सुनिए। क्योंकि असली प्रभाव शब्दों से नहीं, भावनाओं से आता है। मैं हूं आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे बातों की बात। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए।